कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। इतना ज़बरदस्त नमकीन अरबी गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा चेक करें कितना मज़ेदार जूसी बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ईद स्पेशल नमकीन अरबी गोश्त बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार नमकीन अरबी गोश्त कैसे बनेगा। मेरे साथ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकीन अरबी गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया। इस तरीके ना इसकी बोटी बनवा ली। तो मैंने ये बून के साथ लिया है। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट आएगा ना वो बून वाले बीफ के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी हमने यखनी बनानी होती है। और इसी के साथ मैंने आधा किलो अरबी ले ली है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश करके फिर मैंने इसके छिलके रिमूव कर दिए। तो इसको आटे के साथ मसलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो एक मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर ना आधा कप काफ़ी होगा, क्योंकि बीफ के अंदर अपना घी होता है। मैंने थोड़ी सी फैट इसके अंदर शामिल करवाई है, इसलिए मैं कुकिंग ऑयल का थोड़ा सा कम यूज़ कर रहा हूँ। तो ठंडे ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे गोश्त भी साथ। ठंडे ऑयल के अंदर गोश्त शामिल करेंगे तो जो गोश्त है कुकर के साथ चिपकेगा नहीं। तो गोश्त की हमने बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इधर गोश्त को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं नमक। अभी कोई चीज़ और शामिल नहीं करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। तो लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना आपने बीफ को अच्छी तरह भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना रॉ फ्लेवर वो ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का, और जो एक थोड़ी सी स्मेल आती है ना बीफ के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट फिर से फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट फिर से भून लिया है अच्छी तरह, और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। तो 1 से 2 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि प्याज भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, 2-3 दिन पहले ना मैंने आपके साथ पेशावरी नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, बहुत लाइक आए, कमेंट भी बहुत आए। तो उसके अंदर ना 3 से 4 लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि आप नमकीन अरबी गोश्त बनाना सिखाएं। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है नमकीन अरबी गोश्त। जो नॉर्मल बनता है घर में वो तो आपने कई बार खाया होगा। तो इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें, जिस तरीके मैं आपको आज अरबी गोश्त बनाना सिखा रहा हूँ नमकीन। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। प्याज को भी तकरीबन मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है गोश्त के साथ। और इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो पानी हम इसके अंदर 2 कप शामिल करेंगे मेजरमेंट वाले। 2 कप काफ़ी होंगे, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है। अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे। और अभी हमने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ गोश्त को हमने गलाना है। ये जो प्याज है ना इसकी भी ग्रेवी बन जाएगी इसके अंदर। चलें, अब हम क्या करते हैं, ऊपर से कवर लगा देते हैं। ऊपर वेट भी लगा देंगे। अच्छा, वेट को मैंने लगा दिया ऊपर। जब विसल इसकी ऑन होगी तो फ्लेम को हम मीडियम लो कर देंगे।
मीडियम टू लो आंच पे हम इसको 20 से 25 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। बीफ हमारा 80% तक गल जाएगा, जिसको आपने ना फुल नहीं गलाना, क्योंकि हमने इनको आगे जाके दम में पकाना है। तो जब दम में पकाएंगे तो गोश्त हमारा बिल्कुल अंदर से जूसी और टेंडर हो जाएगा। आप इसको इधर ज़्यादा पका लेंगे, जब दम पे पकाएंगे तो सारा चूरा बन जाएगा। तो बोटियों को हमने तोड़ना नहीं है, साबित रखना है। तो 20 से 25 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ गोश्त को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गोश्त को मैंने तकरीबन 25 मिनट तक प्रेशर देने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारा इसका जो प्रेशर है कुकर का वो मैंने निकाल दिया। अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो गोश्त तकरीबन हमारा माशाल्लाह जी अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें व्यूअर, कितना घी बन चुका है बीफ का, क्योंकि इसके अंदर ना फैट थे। तो नमकीन गोश्त या पेशावरी गोश्त या कढ़ाई जो बनाई जाती है ना, उसके अंदर ज़्यादा चर्बी का यूज़ किया जाता है। घी या कुकिंग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब हम ना फ्लेम को ऑन कर देंगे फिर से, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे इस टाइम पे आके 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर नहीं शामिल किया जाता। ना ही ज़्यादा आपने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करने हैं, ना आपने गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। और इसी के साथ ना इस टाइम पे आके हम शामिल कर देंगे अरवी। 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह हम ना इनकी भुनाई करेंगे, गोश्त की भी और अरवी की भी। तो इन दोनों चीज़ों की मैं 4 से 5 मिनट भुनाई कर लूँ हाई फ्लेम पे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अरवी और गोश्त को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट फिर से भून लिया है, फ्राई कर लिया है। जो 2 मसाले हमने शामिल किए हैं उसको भी भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही खट्टी नहीं आपने इसके अंदर शामिल करनी। चलें, अब हम ना इसको फिर से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि दही का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। दही के अंदर जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही शामिल करने के बाद अरवी और गोश्त को मैंने तक फिर से पका लिया है। इस टाइम पे आके ना आप इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी। अच्छा, ये जो मैं 1 कप पानी शामिल कर रहा हूँ ना, इसको आपने खुश्क नहीं करना। नमक आप इस टाइम पे आके चेक कर लें। और अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे। जो हमारी अरवी है वो भी अच्छी तरह गल जाएगी, जो बीफ है वो भी जब पकेगा ना 20 मिनट के बाद, तो इंशाल्लाह बिल्कुल अंदर से जूसी पकेगा। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, दम पे मैं इसको 20 मिनट तक तकरीबन पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अरवी और गोश्त को दम पे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दरमियान में ना आपने स्पैचुले को हिला के चेक भी करना, नीचे लग ना जाए। तो अरवी भी हमारी माशाल्लाह ये देखें बिल्कुल गल चुकी है, और सारा जो यखनी का टेस्ट है वो अरवी के अंदर आ चुका है। तो आप अरवी खाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप बोटी खा रहे हैं, इतनी ये मज़ेदार बनती है। तो बिल्कुल ये न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। इस टाइम पे आके हम इसमें ना शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च पाउडर। नहीं आपने इसके अंदर यूज़ करना। चलें, इसके अंदर नमक का, काली मिर्च का टेस्ट आएगा, और इसके अंदर किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आने वाला। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर शामिल करेंगे जूलियन में कट की हुई अदरक, और 1 लेमन के स्लाइस काट के शामिल कर देंगे इसमें। 4 से 5 हम इसमें शामिल करेंगे साबुत हरी मिर्च। इसको भी आपने पहले शामिल नहीं करना, क्योंकि इसका जो तीखापन है वो हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, इसका हमें फ्लेवर बस चाहिए इसके अंदर। तो अब हम इसको कर देंगे ऊपर से कवर, और 3 मिनट तक
बिल्कुल दम वाली आंच पे फिर से पकने देंगे। 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। डिश आउट करके आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, 3 मिनट तक फिर से मैंने दम इसको लगा दिया है। फ्लेम को अब मैंने ऑफ कर दिया, कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नमकीन अरबी गोश्त हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। अब हम इसको करते हैं एक प्यारे से बाउल में डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार टेस्टी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। तो ईद पर आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा चेक करें कितना मज़ेदार जूसी बन चुका है। ये देखिए माशाल्लाह। आपको ये गोश्त खाकर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये जो हमारी अरबी है ये भी अच्छी तरह गाल चुकी है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। नमकीन अरबी गोश्त बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।